हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार का भूगोल के वन लाइनर कुछ तथ्य देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल के बारे में तथ्य दिया हुआ है। बिहार का भूगोल वन लाइनर। इसमें पहला है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। पाया जाता है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। इसके बाद है बिहार के बांगर मिट्टी या भांगर मिट्टी। कहीं बांगर लिखा रहता है, कहीं भांगर मिठा रहता है। तो बिहार के बांगर या भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है। कौन फसल? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। इसके बाद आगे है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सा है? बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन है? तो धान, गेहूं, गन्ना और चन्ना। बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। इसके बाद बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन है? ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन है? तो दलहन, तिलहन और गेहूं है। इसके बाद है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कौन मिट्टी से? तो कछारी मिट्टी से। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। इसके बाद है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून है आती है, उससे बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा, जिसे लू कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। उसकी रफ्तार मतलब उसका गति कितना होता है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बिहार के मैदानी भागों में गर्मी में चलने वाली गर्म हवा, जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो बक्सर के निकट। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो बक्सर के निकट। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। कोसी नदी जो है 120 किलोमीटर है बिहार में। बिहार में गंगा नदी की ऊपरी सहायक नदियों की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी है, जिस बिहार में 120 किलोमीटर है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी कौन है? सोन है। उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। इसके बाद दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? पुनपुन का उद्गम स्थल। तो पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू के चोरहा पहाड़ी से पुनपुन का उद्गम स्थल है। इसके बाद कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा से मिलती है? तो चौसा। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार की किस जगह पर गंगा से मिलती है? चौसा में। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो नवादा में है। नवादा में ककोलत जलप्रपात है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कौन नदी है? तो कोसी नदी, जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, वह कौन है? तो अजय नदी है। अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई में है। मुंगेर जिले में गर्म जल के कौन कौन स्रोत है? एक सीता कुंड है, एक रामेश्वर कुंड है, एक लक्ष्मण कुंड है, एक ऋषि कुंड है।
मुंगेर जिले में गर्म जल के स्रोत कौन कौन हैं? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड है। और बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। इसको एक बार देखते हैं। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है क्या? रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में बांगर मिट्टी के प्रमुख फसल बांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है कौन? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल है धान, गेहूँ, गन्ना और चना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है दलहन, तिलहन, गेहूँ। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? बक्सर। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा के ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है जिसकी बिहार में लंबाई है 120 किलोमीटर है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पलामू के चोरहा पहाड़ी में है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार की जगहों पर गंगा से मिलती है? तो चौसा में। बिहार किस जिले में ककोला जलप्रपात है? तो नवादा में है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है कोसी नदी है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है अजय नदी है। मुंगेर जिले में गर्म जल के स्रोत कौन कौन है? तो सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। तो यह बिहार का भूगोल का वन लाइनर था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इससे अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।